जैसा आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एसके क्रिकेट शो, एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला टेस्ट मैच का पहला दिन जो कि इख्तिताम पजीर हो चुका है और उसके अंदर जो विजुअल्स निकल के सामने आ रहे हैं वो बड़े अमेजिंगली है। इंशाल्लाह आपके साथ शेयर भी करते हैं और फिर इसके ऊपर आप डिटेल से फिर बात भी करते हैं। पाकिस्तान ने पहले दिन का जो खेल है वो इख्तिताम किया 328 रन 4 विकेटों के नुकसान पे और मुकर्रर यानी कि अभी तक जो ओवर्स पाकिस्तान खेल चुका है वो है 86 ओवर्स पाकिस्तान ने अभी तक खेले हैं। और जो अभी मैं शुरू से लेके चलूंगा कि शान मसूद ने टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया और फिर उसके बाद थ्रू आउट अगर देखें तो लंबी बैटिंग चली। अब्दुल्ला शफीक ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज दी। फिर उसके अलावा अगर देखें तो शान मसूद ने एग्रेसिवली 150 प्लस स्कोर किया। तो अगर देखें तो अभी तक जो पाकिस्तान की कंडीशन नजर आ रही है इस टेस्ट मैच में वो सबसे ऊपर लग रही है। वो इस वजह से क्योंकि पाकिस्तान ने काफी देर से जो हमने पिछली सीरीज देखी है, आपकी इंग्लैंड सीरीज देख लें, पिछले वाली 2022 वाली, फिर उसके बाद अगर देखें थ्रू आउट पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का टूर किया, फिर उसके अलावा पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ होम सीरीज खेली। तो उस हवाले से देखें तो पाकिस्तान की जो टेस्ट क्रिकेट में या देखें इस तरह की परफॉर्मेंसेज नहीं आ रही थी। अभी जो शान मसूद है उन्होंने बड़ी लंबे अरसे के बाद रन किए हैं। उन्होंने तकरीबन 4 साल के बाद सेंचुरी स्कोर किया। आप यहाँ से इमेजिन कर सकते हैं कि शान मसूद आपके इतने सीनियर प्लेयर है कि उन्होंने जो अभी तक अगर उनकी सेंचुरी के ऊपर बात करूँ तो उन्होंने 2020 में सेंचुरी की थी और अब 2024 में वो पाकिस्तान के लिए सेंचुरी करें हैं। यहाँ से साहब तकरीबन 1000 दिन ज्यादा गुजर चुके हैं उनकी सेंचुरी को, तब जाके आज उन्होंने एक सेंचुरी स्कोर की है। तो हमने इतने ज्यादा कंसिस्टेंट चांस दिए शान मसूद को, अब जाके उनकी एक सेंचुरी आई है जो कि विकेट भी आपके सामने थी। फिर मुल्तान की गर्मी वो आप लोगों के सामने है, हर चीज आपके सामने रखी हुई है। यानी कि मुल्तान की गर्मी में फिर उसके बाद विकेट जो बना दी है वो सारे जो ट्वीट कर रहे हैं वो देख के बड़ा मजा आ रहा है। केविन पीटरसन ने बड़ी अच्छी ट्वीट की है जिन्होंने कहा कि ये बॉलर्स के लिए ग्रेवयार्ड है पिच जो है मुल्तान की। इसके अलावा अगर देखें तो मुल्तान की पिच के हवाले से और माइकल वॉगर ने भी ट्वीट किया, तो उस हवाले से देखें तो यानी कि एक अच्छी क्रिकेट ये नजर आ रही है कि जब पाकिस्तान की टीम परफॉर्मेंस करे तब वो फटा विकेट आ जाती है और जब आपकी इंग्लैंड की टीम आके यहाँ पे 5-5 स्कोर एक दिन में मारे तो तब वो बेसबॉल नजर आती है। तो आप यहाँ से हिसाब लगाएं कि क्या पूरी दुनिया में किस तरह होता है, ये आपके सामने ही है। अभी जो मैं सेशन टू सेशन बात करूंगा, पाकिस्तान ने पहले सेशन में बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई जिसमें पाकिस्तान ने अगर देखें तो जिसमें अब्दुल्ला शफीक और साथ में आपके साइम अयूब ओपनिंग करने के लिए आए। साइम अयूब ने आते ही अपने विकेट थ्रो की। साइम अयूब तो चले गए लेकिन अब्दुल्ला शफीक आज टिक गए। मुझे ये सबसे ज्यादा हैरानगी की बात हुई कि यार आज अब्दुल्ला शफीक खड़े होकर खेल रहे हैं। तो अब्दुल्ला शफीक को आज मैं अप्रिशिएट करूंगा, उन्होंने भी अपने कैरियर की 5वीं टेस्ट सेंचुरी स्कोर कर ली है। अभी मैं उसके ऊपर डिटेल से आगे जाके बात करूंगा, लेकिन अभी सेशन में बात करूं तो पहले सेशन में 25 ओवर्स हुए थे, 122 रन हुए थे और उसमें 1 विकेट गिरी थी। फिर उसके अलावा अगर देखें तो सेशन 2 में 27 ओवर में 111 रन बने, यानी कि 27 ओवर में 111 रन बने और कोई विकेट नहीं गिरी थी दूसरे सेशन में। और तीसरे सेशन में आके जब ये मैच खत्म हुआ 34 ओवर्स हुए हैं जिसमें 95 रन बने हैं सिर्फ और 3 विकेट्स गिरी हैं। अब यहाँ से हिसाब लगाएं, अब तीसरे सेशन की तो मैं एंड पे बात करूंगा कि उसका क्या है। और मेरा आपने जो थंबनेल देखा होगा उसके ऊपर मैंने लिखा कि वाई अदर प्लेयर्स इज नॉट प्लेइंग लाइक शान मसूद। शान मसूद जिस तरह एग्रेसिवली खेल रहे थे तो बाकी प्लेयर्स क्यों नहीं इस तरह खेल सके। अगर दूसरी तरफ देखें तो जब वो बैटिंग कर रहे थे शान मसूद और जब उनकी अब्दुल्ला के साथ पार्टनरशिप बन गई थी 233 पे उनकी 1 विकेट गिरी हुई थी और पूरी पार्टनरशिप यानी कि लगी है जो देख के इतना ज्यादा मजा आया। अभी मैं वो पार्टनरशिप के ऊपर भी बात करूंगा कि जो आपकी पार्टनरशिप की, चलें अब मैं आ ही गया हूं तो अब मैं पार्टनरशिप आप लोगों के साथ शेयर करता चलूं कि हाईएस्ट सेकंड विकेट पार्टनरशिप और पाकिस्तान इन टेस्ट में अगर देखें तो 291 की लगी हुई थी आपकी मुश्ताक और मोहम्मद यानी कि मुश्ताक मोहम्मद की और जहीर अब्बास की 1971 में इंग्लैंड के खिलाफ ही। फिर उसके अलावा अजहर अली और मोहम्मद हफीज की लगी थी 2012 में श्रीलंका के खिलाफ 287 रन की। और उसके बाद अगर देखें तो 1996 में इजाज अहमद और सईद अनवर की लगी थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 262 रन की। और अब पाकिस्तान की तरफ से शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक की आपस की पार्टनरशिप लगी है 250 प्लस यानी कि 253 रन की पार्टनरशिप लगी है जो कि आज के दिन मुल्तान के स्टेडियम में लगी है। और ये 4th विकेट पे यानी कि 4 नंबर पे आपका ये रिकॉर्ड आ गया और सेकंड विकेट हाईएस्ट पार्टनरशिप आ गई है। और एक अच्छी पार्टनरशिप जहां पे लगी थी 233 रन आपके ऑलमोस्ट बन चुके थे और आपकी 1 विकेट गिरी हुई थी
और तब जाके आपके अब्दुल्ला भाई की जब विकेट गिरी है तो तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि चलें, अब वो वैसे भी गर्मी बहुत ज़्यादा थके थके से उनकी बॉडी लग रही थी, तो वैसे भी गर्मी ज़्यादा हो जाती है, तो अपनी गलतियों की वजह से आउट हो रहे हैं। वैसे आउट नहीं हो सकते इस पिच पे, आप लंबे जाके रन करें, जिस तरह शान मसूद ने करके भी दिखाया। 177 पे उन्होंने 151 रन बनाए, आप यहाँ से हिसाब लगाएं। और आपके जो नीचे आने वाले साउ शकील हैं और साथ में बाबर आजम है, उन्होंने आके इनकी ऊपर वाली सारी मेहनत पे पानी फेर के सारा इनका नेट रन रेट खराब करके, और अभी मैं जब तीसरे सेशन की मैं जब अभी बात कर रहा हूँ, जिसमें तीसरे सेशन में आपके जो रन बने हैं तकरीबन 95 रन बने हैं, और ओवर्स देखे तो कितने बने हैं, 34 ओवर्स में आपने 95 रन बनाए हैं। तो आप यहाँ से हिसाब लगा सकते हैं कि 2.7 का नेट रन रेट उस टाइम चल रहा था। जो रन रेट होता है वो 2.7 का चल रहा था। अब मैं बात करूंगा पहले स्कोर कार्ड के ऊपर, फिर इंशाल्लाह उसके ऊपर आगे जाके फिर मैं डिटेल से बात भी करूंगा कि बाबर आजम फिर आउट हो गए, उनकी जो टेस्ट पे फेलियर चल रहे हैं उसके ऊपर ही बात करूंगा, आगे जाके करूंगा। पहले मैं पाकिस्तान की बैटिंग लाइन पे चलता हूँ। अब्दुल्ला शफीक 184 बॉलों पे 102 रन, ये भी स्लो खेल रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ से आपके शान मसूद आके इसको कवर कर रहे थे। शान मसूद वहां से अग्रेसिव खेल रहे थे दूसरी एंड से, तो ये आपके कवर हो रहे थे। अगर दूसरी तरफ देखूं तो एक अच्छी चीज़ ये है कि अब्दुल्ला शफीक आज इन टच नजर आए हैं। अभी देखें तो उनका 55 का स्ट्राइक रेट था, अगर 2 छक्के और 10 चौकों की मदद से उन्होंने 50 जब स्कोर की, उन्होंने छक्का मार के 50 की, फिर उसके बाद छक्का मार के उन्होंने अपनी सेंचुरी कंप्लीट की और अपने टेस्ट कैरियर की 5वीं उन्होंने सेंचुरी ये की है। अब मैं थोड़ा अगर इसके ऊपर आ गया तो मैं साथ रिकॉर्ड भी आपके साथ करता रहूँगा शेयर। अगर देखें तो 5वीं जो उनका पहला था जो उन्होंने रावलपिंडी में मारी थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2022 में, फिर उसके अलावा 2022 में उन्होंने गॉल में श्रीलंका के खिलाफ सेंचुरी मारी है। तीसरी उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ मारी थी रावलपिंडी में 2022 में, जब इंग्लैंड टूर करी थी पाकिस्तान का, तब इन्होंने एक किया। फिर उसके अलावा 2023 में उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ कोलंबो में ये सेंचुरी एक स्कोर की थी, चौथी अपने कैरियर की, और 5वीं सेंचुरी आज उन्होंने मुल्तान में इंग्लैंड के खिलाफ स्कोर की है। अब मैं आ जाता हूँ साइम अयूब के ऊपर। साइम अयूब भाई जिस तरह रफ शॉट मार के आउट हुए हैं, मुझे नहीं लगता था कि यार आपकी ये शॉट यहाँ बनती थी कि क्या कमाल का हैजिंग पकड़वा के आप चले गए। 10 बॉलों पे 4 रन आपने बनाए और आप आउट हो गए, जिसमें आपका एक चौका शामिल था। 40 के स्ट्राइक रेट के साथ आप बैटिंग कर रहे थे। उसके अलावा शान मसूद की बात करूँ तो उन्होंने आके जो एग्रेसिवनेस दिखाई अपनी सेकंड विकेट पे आगे, जब 1 विकेट डाउन पे जब वो आए, फिर उसके अलावा जो एग्रेसिव उन्होंने यहाँ पे इंटेंट दिखाई। 170 बॉलों पे 151 रन की, जिसमें 2 छक्के और 13 चौके शामिल थे, और 85 के स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे थे। और ये पाकिस्तान की मुझे लगता है कि अभी तक जो ये प्लेयर्स हैं जो कि अच्छे नेट रन रेट के साथ या स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग करते हुए नजर आए। आज शान मसूद नजर आए, जो हमेशा से वो आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हैं कि भाई हम तेज खेलना चाहते हैं और हम मॉडर्न डे पे जाना चाहते हैं। आज शान मसूद ने इंटेंट दिखाई, जो कि अनफॉर्चुनेटली जैक लीच की बॉल पे कैच एंड बॉल आउट हो गए। तो एक अच्छी इनिंग्स का इख्तिताम हुआ 151 रन पे। फिर उसके अलावा अब आ जाते हैं थोड़ा सा बाबर आजम और साउथ शकील की तरफ। ऊपर से आपकी इतनी अच्छी सारी स्ट्रेटेजी बनी हुई है, आपने तकरीबन 250 रन यहाँ पे बना के बैठे हुए हैं और आउट हो जाते हैं जब आपके मेन प्लेयर शान मसूद, अब्दुल्ला शफीक। अब आ जाते हैं बाबर आजम और साउथ शकील आपकी विकेट पे यानी कि आ जाते हैं खेलने के लिए। अब बाबर आजम को देखें तो स्ट्रगलिंग वही करते हुए नजर आ रहे हैं। 71 बॉलों पे उन्होंने 30 रन बनाए हैं, 5 चौके मारे हैं और 42 के स्ट्राइक रेट के साथ आप खेल रहे हैं। यू जस्ट इमेजिन कि अगर ऊपर से इतने अच्छा स्टार्ट मिला हो तो आपको अपनी विकेट बचाने की जरूरत नहीं है, आप वहां पे मारें और आप अच्छे तरीके से उसको यूटिलाइज भी कर सकते हैं विकेट को। ये एक मेन चीज़ है, मैं आपके साथ आगे शेयर करूंगा कि आपके साथ बाबर आजम के साथ ये मसला जो हो रहा है। बाबर आजम जो डिफेंड करने के लिए अपनी विकेट बचाने के लिए जाते हैं ना, तो उसकी वजह से ही होता है। अगर आपके पास 71 बॉल आपने खेली है, आप 71 बॉलों पे सेंचुरी भी मार सकते हैं। यहाँ पे आपकी जो विकेट है वो फट्टा विकेट है, फ्लैट विकेट है। हम यही कहते हैं हमेशा, फट्टा विकेट है। मैंने भी सुबह सुबह ट्वीट किया था कि भाई ये विकेट बिल्कुल फ्लैट है, यहाँ पे जितना मर्जी स्कोर करो, जिस तरह मर्जी करते रहो, यहाँ पे आप लोगों आउट करने वाले बॉलर्स नहीं होंगे, आपने खुद अपनी गलती से आउट होना है। और बाबर आजम क्रिस वॉक्स पे खुद अपनी गलती से आउट हो रहे हैं। बॉल सीधी स्ट्रेट आ रही है, बाबर आजम के सीधे पैड पे लग रही है यार, और बल्ला कहाँ पे और बॉल कहाँ पे लग रही है। तो आप यहाँ से हिसाब लगा लें कि बाबर आजम का जो डाउनफॉल चल रहा है टेस्ट क्रिकेट में, अब ये तकरीबन 16-17 इनिंग्स पे पहुंच गया कि इन्होंने अभी तक कोई 50 नहीं किए पिछले 16-17 इनिंग्स के अंदर। ये बाबर आजम का रिकॉर्ड है और ऑन रिकॉर्ड है कि बाबर आजम ने पिछले 17 इनिंग्स में कोई 50 नहीं किए हैं। और ये अलार्मिंग सिचुएशन है बाबर आजम के लिए कि इस तरह की विकेट के ऊपर भी अगर रन्स नहीं करेंगे तो फिर किस तरह करेंगे। और अनएक्सपीरियंस उनकी जो बॉलिंग है, मैं यहाँ पे ये भी कहूंगा कि अनएक्सपीरियंस उनकी बॉलिंग है, इस वजह से आपके ये रन्स हो रहे हैं। अगर यहाँ पे आपके सामने जेम एंडरसन लगे होते, स्टुअर्ट ब्रॉड लगे होते,